सभी मित्रों को हार्दिक जय भीम नमो बुद्धाय। संयुक्त निकाय भाग 1 का चौथा भाग, जिसका पहला वर्ग है चतुर्लुपकायिक वर्ग। इस वर्ग में सबसे पहला सूत्र है सभी सूत्र सत्पुरुषों का साथ। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब कुछ चतुर्लुपकायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ पर आए और भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हो उनमें से एक देवता ने भगवान से यह गाथा में बोला, सत्पुरुषों के साथ ही बैठें, सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुलें, सत्पुरुषों के अच्छे धर्म जानने से कल्याण होता है, अहित नहीं। तब उनमें से दूसरा देवता, उन्होंने भगवान के सम्मुख गाथा बोली, सत्पुरुषों के साथ ही बैठें, सत्पुरुषों के साथ ही मिले जुले, संतों के अच्छे धर्म जानने से ही प्रज्ञा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। अब पहले जो देवता के जो शब्द थे और दूसरे देवता के शब्द, इसमें भिन्नता क्या है कि वो कहते हैं कि सत्पुरुषों के अच्छे धर्म जानने से कल्याण ही होता है, अहित नहीं। और दूसरे देवता कहते हैं संतों से अच्छे धर्म जानने से ही प्रज्ञा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। अब तीसरा देवता, उन्होंने अपने जो विचार हैं वो भगवान के सम्मुख रखे। तो पहले 2 लाइनें वो कॉमन है, सब में बार बार नहीं बोली जाएंगी। वो पहली लाइन ये है, सत्पुरुषों के साथ ही बैठें, सत्पुरुषों के साथ मिले जुलें। ये लाइनें कॉमन है। अब तीसरी लाइन से यहाँ से सभी के मत यहाँ भिन्न हो जाते हैं। तीसरे देवता के मत हैं कि संतों के अच्छे धर्म जानने से शोक में पड़कर भी शोक नहीं करता। तब एक और देवता, उन्होंने भगवान के सामने अपने विचार रखे, संतों के अच्छे धर्म जानने से बांधवों में सबसे अधिक तेज वाला होता है। यानी कि अपने जो संगी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, संतों के साथ रहने से उसके जो मुखमंडल पर जो तेज होता है वो सबसे हट करके होता है। फिर उनमें से एक देवता, उन्होंने अपने विचार रखे, संतों के अच्छे धर्म जानने से जीवों की अच्छी गति होती है। फिर एक और देवता ने अपने शब्द रखे, संतों के अच्छे धर्म जानने से सत्व बड़े सुख से रहते हैं, सारे प्राणी बड़े सुख से रहते हैं। तब दूसरे देवता ने भगवान से कहा, यह कहा कि भगवान, इनमें किसका कहना सबसे ठीक है? एक एक ढंग से सभी का कहना ठीक है, ऐसा भगवान ने कहा। तो भी मेरी सुनो, सत्पुरुषों के साथ बैठें, सत्पुरुषों के साथ ही मिले जुलें, संतों के अच्छे धर्म जानने से सभी दुख छूट जाते हैं। उन्होंने छोटे छोटे लाभ गिनाए, लेकिन संतों से जो धर्म सुना जाता है उससे तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो वे देवता भगवान को अभिवादन कर और प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गए। दूसरा सूत्र है मच्छरी सूत्र।
यानी कि कंजूसी का त्याग। मात्सर्य से, मात्सर्य को पाली में यहाँ पर मच्छरी कहा गया है। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब कुछ शत्रुलोक कायक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुए जब भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हो उनमें से एक देवता ने भगवान के सामने यह गाथा रखी। मात्सर्य से और प्रमाद से मनुष्य दान नहीं करता है। दान नहीं करने के उन्होंने दो कारण बताए, कंजूसी की वजह से और मेरे जो भोग हैं जिनसे वो प्रमाद करता है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सोच करके वो लोग दान नहीं करते हैं। पुण्य की आकांक्षा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए। जो जानकार हैं उन्हें अपने पुण्य लाभ के लिए दान तो करना चाहिए। तब वहाँ पर दूसरा देवता भगवान के सामने उन्होंने ये गाथा बोली, कंजूस जिसके डर से दान नहीं देता है, नहीं देने से उसे यह भय लगा ही रहता है। भूख और प्यास जिससे कंजूस डरता है, यानी कि खाने पीने तक में भी वो आदमी कंजूसी दिखाता है, कंजूसी करता है, ठीक से खा भी नहीं पाता कि पैसा खर्च हो जाएगा, ये भाव है यहाँ पे। वह उस मूर्ख को जन्म जन्मांतर में लगा रहता है। इसलिए कंजूसी करना छोड़ पाप हटाने वाले पुण्य कर्म दान करे। परलोक में केवल अपना ही पुण्य किया ही प्राणियों का आधार होता है। जब यहाँ से दूसरा लोग ग्रहण करते हैं, पता नहीं कि यहाँ से भी ज़्यादा दुख देने वाला लोग हो सकता है, तो वहाँ पर जो पुण्य है वो उसका आधार बन करके और उसको दुख से बचा लेते हैं। तब एक और देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, मरे हुओं में वे नहीं मरते जो राह चलते साथियों की तरह थोड़ी सी भी चीज़ आपस में बांटकर और खाते हैं। यही सनातन धर्म है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। थोड़ा रहने पर भी कितने दान देते हैं और बहुत रहने पर भी कितने दान नहीं देते। बहुत गरीब लोग हैं और उसके बाद भी दान करते हैं, बहुत से अमीर लोग हैं और उसके बाद भी दान नहीं करते। ये इसका आशय है। वह हजार दिए गए की भी बराबरी करता है। तब दूसरा देवता भगवान के सम्मुख ये गाथा बोला, कठिन से कठिन दान कर देने वाले, दुष्कर काम को भी कर डालने वाले का मूर्ख लोग अनुकरण नहीं करते। संतों की बात आसान नहीं होती, इसलिए संतों की और मूर्खों की अलग अलग गति होती है। संतों की गति सद्गति होती है और मूर्खों की गति दुर्गति होती है। मूर्ख नरक में पड़ते हैं और संत स्वर्गगामी होते हैं। स्वर्गगामी का मतलब देवलोकों में चले जाते हैं। ये देवता जो यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है, जो कोई 11 देवलोक होते हैं, उन देवताओं के बारे में ही यहाँ पर जो चर्चा हो रही है। ये कोई मंदिर वाले देवी देवताओं का उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तब दूसरे देवता ने भगवान से पूछा, भगवान इनमें किसका कहना ठीक है? एक एक ढंग से सभी का कहना ठीक है, ये भगवान कहते हैं, तो भी मेरी सुनो। वह बड़ा धर्म कमाता है जो बहुत तंगी से रहते हुए भी, बच्चों को पोसते हुए भी अपने थोड़े ही से कुछ दान करता है।
हजारों दाता के सैकड़ों और हजारों का दान वैसे ही कल्प भर भी बराबरी नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिसकी आजीविका सम्यक है, जो बड़ी मेहनत से कमा के लाया है, उसका थोड़ा भी जो दान है ना, और जो जो सम्यक आजीविका नहीं है, हीन आजीविका के द्वारा कमाया गया है, नीची आजीविका के द्वारा कमाया हुआ है, वो करोड़ों भी दान कर दे तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता जिसने थोड़े ही पैसे का दान किया है। तब दूसरे देवता ने भगवान से गाथा में कहा, क्यों उनका बड़ा महार्घ दान उनके दान की बराबरी नहीं कर सकता। यानी कि इतना ज़्यादा दान किया हुआ है और थोड़े से दान की बराबरी क्यों नहीं कर सकता। ऐसा देवता ने भगवान के सामने अपना ये प्रश्न रखा। हजारों दाता के सैकड़ों और हजारों का दान वैसे की कला भर भी बराबरी क्यों नहीं कर सकता है, कि थोड़ी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। तब भगवान ने उस देवता को इस गाथा में कहा, मार काट दूसरों को सता तथा और अनुचित कर्म करने वाले जो दान करते हैं, उनका यह रुला और मारपीट कर दिया गया दान, यानी कि दूसरों को धोखा दे करके और मारपीट करके रुला करके पैसा इकट्ठा किया, उसको दान कर दिया, तो एक तो ये दान हुआ। दूसरा, शांति से दिए गए दान की बराबरी नहीं कर सकता। जिस आदमी ने मेहनत से सुख शांति पूर्वक दूसरों को बिना ठगी के और अपने परिश्रम से जो कमाया है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हजारों दाता के सैकड़ों और हजारों का भी दान वैसे दान की कला भर भी बराबरी नहीं कर सकता। ये दो वर्ग यहाँ पर आज पूरे होते हैं संयुक्त निकाय के, और ये दो सूत्र और जो वर्ग था शत्रुलुप्त कायक देवता का के बारे में जो वर्ग था। बाकी अगले वीडियो में थोड़ी दो शब्द आपके लिए। मित्रों, ये जो वीडियो हैं धर्म के, जो अपने प्रिय हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, और जिन्हें जो हमारे इसके जो सब्सक्राइबर हैं चैनल के, अगर उन्हें ये पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। धर्म की लाइन के लिए 4 आदमी ही काफ़ी हैं। मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर उन सैकड़ों में से हटा करके 4 का भी भला करने में सक्षम हो जाता है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये इन शब्दों के साथ भगवान की वाणी का अनुमोदन करते हुए, जो कुछ पढ़ा है उस सत्य से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।